ग्रेडेड बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो छोटे सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल दो छोटे सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीजन ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दख्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है। जो सेल तकसीम होता है इसे पेरेंट सेल कहा जाता है। सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। जो सेल तकसीम होता है इसे आबाई सेल पेरेंट सेल कहा जाता है। सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले सेल्स को दख्तर सेल्स यानी डॉटर सेल्स कहा जाता है। एक बार फिर मैं बता दूं, सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दख्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। जो सेल तकसीम होता है इसे आबाई सेल यानी पेरेंट सेल कहा जाता है। सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले सेल्स को दख्तर सेल्स यानी डॉटर सेल्स कहा जाता है। सेल डिवीजन के आगाज से पहले आबाई सेल पेरेंट सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। सेल डिवीजन के आगाज से पहले पेरेंट सेल आबाई सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम्स अपनी हूबहू अश्काल कापियां तैयार कर लेते हैं। इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम्स अपनी हूबहू अश्काल कॉपियां तैयार कर लेते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सेल डिवीजन का अमल दो मराहिल यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल होता है। सेल डिवीजन के आगाज से पहले आबाई सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम्स अपनी हूबहू अश्काल यानी कापियां तैयार कर लेते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद का डबल हो जाना इंटरफेस में। सेल डिवीजन का अमल दो मराहिल यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल होता है। सेल डिवीजन का अमल दो मराहल यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस की तकसीम होती है जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल वकूअ पज़ीर होता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ये आप एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन्स और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए से मुराद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसा मटेरियल है जिसमें नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है।
यही वजह है कि डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। एक ही स्पीशीज यानी नू के तमाम जानदारों के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। एक ही स्पीशीज के जानदारों के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। ताहम जब कोई जानदार गैमीट्स यानी जानवरों में स्पर्म्स या एग्स या पौधों में स्पोर्स पैदा करता है तो इन गैमीट्स या स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन्स और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए से मुराद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए ऐसा मटेरियल है जिसमें नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है। यही वजह है कि डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। एक स्पीशीज यानी नू के जानदारों के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। ताहम जब कोई जानदार गैमीट्स यानी जानवरों में स्पर्म्स या एग्स या पौधों में स्पोर्स पैदा करता है तो इन गैमीट्स या स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। सेल डिवीजन के दो तरीके हैं जो माइटोसिस और मियोसिस कहलाते हैं। सेल डिवीजन के दो तरीके हैं जो माइटोसिस और मियोसिस कहलाते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल, जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, दो दफ्तर सेल यानी दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम होने से पहले एक मरहले में चला जाता है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम के अंदर जो मौजूद सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद डबल हो जाती है। सेल डिवीजन का अमल दो मरहलों पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस तकसीम होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल डिवीजन क्या है।